इजराइल के खिलाफ एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस में एक टॉप लेवल की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, उसने डिटेल रिपोर्ट पेश की है और साफ कह दिया है यस दिस इज जेनोसाइड। इजराइल, ये देखिए रिपोर्ट देखिए, इजराइल जेनोसाइड कर रहा है, साफ तौर से ऑफिशियली पूरी डिटेल रिपोर्ट पेश की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे सबूत हैं जो कि बरतानिया के संगठनों के द्वारा हमने हासिल किए हैं और एविडेंस तमाम मौजूद हैं, जिसमें ये साफ जाहिर है कि इजराइल बच्चों का, महिलाओं का, बुजुर्गों का नरसंहार कर रहा है। एक तरह से वो पूरी एक कौम का, एक जनसंख्या का सफाया कर रहा है, पूरी की पूरी आबादी इजराइल मिटा रहा है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जहां आतंकवादी नहीं है वहां भी इजराइल यानी सिविलियंस के इलाके में इजराइल बमबारी कर रहा है। इजराइल को पता होता है कि यहां पर आतंकी नहीं है, सिविलियन है, इसके बावजूद ये जानते हुए भी इजराइल ने वहां हैवी बम गिराए हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इस रिपोर्ट में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कह दिया कि 1948 से इजराइल नरसंहार कर रहा है। इस तरह के वो काम लगातार कर रहा है और इस वक्त ये चरम सीमा पर यानी हाई, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इजराइल एक तरफ से सफाया कर रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के चीफ ने, डायरेक्टर ने मांग की है कि इसी वक्त, ये वेकअप कॉल है, इसी वक्त इस नरसंहार को दुनिया की तमाम तंजीमों को मिलकर रोकना होगा। लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल से सवाल हम ये करना चाहते हैं कि ये रिपोर्ट पेश करने में आपको 1 साल से ज्यादा लग गया, दुनिया की तमाम बड़ी तंजीमें न रोक पाई, तो आप इस रिपोर्ट से क्या ही रोक पाओगे। हजरात, तमाम तंजीमें अंदर ही अंदर इजराइल के ही साथ हैं, ये एक हकीकत है। लेकिन एक पत्रकार होने के नाते आपको ये बताना ज़रूरी था कि दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट इजराइल के खिलाफ पेश कर चुकी हैं। इससे बड़ी दुखदाई खबर यह है कि इजराइल के सैनिक गाजा से 8000 फिलिस्तीनियों को, जिसमें बच्चे, जवान ज़्यादा हैं और लड़कियां भी हैं, किडनैप करके इजराइल की जेल में ले गया है। वहीं इजराइल जिस इलाके को सेफ जोन बताता है उसी जगह पर बमबारी करता है। 1.5 साल से इसका ये मामला हम देख रहे हैं। एक बार फिर से खान यूनिस के इलाके में इजराइल ने जिसको सेफ जोन बताया था वहां बमबारी की। इस बमबारी में 21 लोगों की जान चली गई और दर्जनों, बल्कि यूं कहूं लगभग 100 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब उस जगह, जिस जगह को इजराइल ने सेफ जोन बताया था, बमबारी के बाद ये हाल है और ये क्राइम है, ये वॉर क्राइम है और ये सबूत है। इजराइल की बमबारी में गाजा खराब हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। अस्पतालों की बिजली, जनरेटर, ऑक्सीजन को तबाह कर चुका है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, यह है इंडोनेशियन हॉस्पिटल। इजराइल ने उसके वाटर टैंक सप्लाई को बम मारकर उड़ा दिया है। यानी एक तो पानी की किल्लत आम लोगों को हो ही रही है, लेकिन अस्पताल में जो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है, अब उसको भी पानी नसीब नहीं होगा। हजरात, इलाके में बमबारी हो रही हो, अल्लाह सबके वालिदैन को सलामत रखे। ज़रा अपने आप को गाज़ा में महसूस कीजिए। आप सभी के वालिदैन को, आपके बच्चों को परवरदिगार सलामत रखे। ज़रा सोचिए वो मंज़र कि अल्लाह ना करे आप गाज़ा में हो और चारों तरफ भगदड़ हो, बमबारी हो रही हो और आपका बूढ़ा बाप आपसे बिछड़ गया हो। आपको नहीं पता कि मेरा बाप जिंदा है या मारा गया। अब यही हाल गाज़ा के अंदर है। 5 साल की बच्ची चीख चीख कर अपने बाप को ढूंढ रही है। पूरा परिवार मारा जा चुका है, वाहिद एक बाप बचा था। इस लाचार बच्ची के दर्द को समझने के लिए आपको हिंदू या मुसलमान नहीं,
बल्कि इंसान होना ज़रूरी है। تعالي طب تعالي بس تعالي وين اهلك؟ طب ماشي وينهم؟ تعال هيو इजराइल कितने खतरनाक तरीके से फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर रहा है, कमाल अदवान अस्पताल के डॉक्टर ने बताया है। एक ही लाइन पढ़ने के बाद, सुनने के बाद मेरी रूह कांप गई है, लेकिन मैं आपको उनका बयान पूरा सुनाऊंगा। सीने पर हाथ रख के सुनिएगा ज़रूर। कमाल अदवान हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बताया कि इजराइल अपने हथियारों में, बमों में शार्पनर यानी ब्लेड और छर्रे भर भर के उस बम का इस्तेमाल कर रहा है। अब जब वो बॉडी से टकरा रही हैं या ज़मीन पर बम आके फटता है तो उसके छर्रे और नोकीले ब्लेड बच्चों के जिस्म को छलनी कर देते हैं। الفترة كان هناك حديث عن انه في اجسام غريبة ناتجة عن قنابل تدخل في اجساد المصابين. كان هناك تقرير على اصابة الدكتور حسام ابو صفية. اليوم تكرر نفس الاصابة. هذا هو الجسم الغريب، هذا هو تم استخراجه من رأس هذه الطفلة، وهناك شظايا كثيرة أيضا في جميع أنحاء جسدها. نسأل الله لها الشفاء ونسأل الله أن يتوقف عنا هذا العدوان. अल्लाह अकबर। उधर इजराइल के टैंक गाजा के अंदर मज़े के लिए, जैसे आप वीडियो गेम खेलते हैं और वाइस सिटी में आप कभी बच्चों ने खेला होगा, मैंने तो खेला है, तो उसमें जब टैंक आता है तो हम क्या करते थे, मज़े में जो भी सामने होता था हम उसको उड़ाते चलते थे। इजराइल असल में गेम खेल रहा है। वहाँ के टैंक, इजराइल के जो टैंक है गाजा में ऐसे ही दौड़ रहे हैं, सामने जो फिलिस्तीनियों के मकान और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है बम दाग रहे हैं। आप गाजा के दर्द को नहीं समझ सकते, मैं खुद भी नहीं समझ सकता। ना हमारे अंदर इतना सब्र है, ना हौसला। ज़रा इस वालिद को देखिए, एक बूढ़े बाप को देखिए, ये एक जनाजा अपने बच्चे का दिखा रहा है जो गोद का पाला है, गोद का प्यारा है, और ये कह रहे हैं कि ये बच्चे का आधा जनाजा है। लाश टुकड़ों में बिखर गई है, आधा टुकड़ा नहीं मिला, जो टुकड़ा मिला है उसको हमने कफन पहनाया है। गाजा के अंदर इसी के साथ 44,580 लोग शहीद हो चुके हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ये ऑफिशियल रिपोर्ट है। बरतानिया की ऑर्गेनाइजेशन 4 महीने पहले बोल चुकी है कि 1 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। वहीं इजराइल ने अल नुसरत रेफ्यूजी कैंप को भी उड़ा दिया है। طلع البس गाजा के अंदर 10,000 कैंसर के पेशेंट मौत के मुंह में जा चुके हैं। अगर उनको इसी वीक रेस्क्यू नहीं किया गया और उनको गाजा से निकालकर इलाज नहीं दिया गया तो 10,000 मरीज कैंसर के मारे जाएंगे। एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका, इजराइल, दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी संस्थाएं जब कभी किसी के खिलाफ, खासकर ईरान के खिलाफ, भारत के खिलाफ, किसी भी देश के खिलाफ कोई रिपोर्ट पेश करती हैं तो अमेरिका तड़प जाता है, चीखता है, भौंकता है और दूसरे देशों पर इल्जाम लगाता है और उस रिपोर्ट को मान लेता है।
UN, UNHRC और इसके अलावा जैसे WHO है, तमाम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट पेश की कि इजराइल नरसंहार कर रहा है। अब आखिर में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जब रिपोर्ट पेश की कि इजराइल नरसंहार कर रहा है, तो अमेरिका ने कहा कि हमें ऐसा नहीं लगता कि इजराइल नरसंहार कर रहा है। अल्लाह इजराइल और अमेरिका को गारत करे और जल्द इंशाअल्लाह वो दिन आए कि जो गाजा में हम देख रहे हैं वो दुश्मन के घर के अंदर भी नजर आए। वहीं बैतुल मुकद्दस मुसलमानों से छीन लिया गया है और यह अरब की रजामंदी से हो रहा है। खुदा की कसम, बैतुल मुकद्दस में अब मुसलमान नहीं, यहूदी रोज जा रहे हैं। ताजा मंजर। वहीं जर्मनी में लगातार सख्ती के बावजूद ताजा तरीन मंजर दिखा रहा हूं, जोरदार प्रदर्शन फिलिस्तीन के समर्थन में हो रहा है, जिसके अंदर ग्रेटा थुनबर्ग भी मौजूद हैं। आज ये साफ हो गया है कि मुसलमानों का, बैतुल मुकद्दस का, फलस्तीन का गद्दार कौन है, हमारे बीच बैठा आस्तीन का सांप कौन है। अब जब तुर्किश लोगों को पता चला कि एर्दोगान कुत्ते की नस्ल इजराइल को अभी भी तेल भेज रहा है, तो तुर्की के अंदर एर्दोगान की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होना शुरू हो चुके हैं। ठीक इसी तरह से लंदन में भी जोरदार प्रदर्शन इजराइल के खिलाफ जारी है। बरतानिया का सबसे बड़ा अखबार द गार्डियन, उसके बाहर भी फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि द गार्डियन भी खुला खुला फिलिस्तीन को गलत और इजराइल को सही साबित करने में लगा है। So we see one of the main things that supporters of Palestine need to be doing in Britain is building a movement for sanctions against the Zionist state, but that means also breaking all the supports between the British ruling class and, you know, the Zionist movement, the Zionist entity. One of the key planks of that is the role of the British media. So we're here outside The Guardian, which is, you know, in its own words, a bastion of liberal journalism. And its liberal role is very insidious in sort of policing the left wing of acceptable thought. दोस्तों, हमास और इजराइल दोनों ही रिव्यू कर रहे हैं जो ऑप्शन उनको सीज फायर का दिया गया है। ये जो सीज फायर होगा ये टेम्परेरी होगा, ताकि दोनों ही एक दूसरे से कैदियों की अदला बदली कर सके। लेकिन इस पर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आया है और ना पर्सनली मुझे ना मेरे देखने वालों को इजराइल पर भरोसा है। हजरात मोहतरम, इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा और रिपोर्ट को शेयर करने के बाद अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अपनी इबादतों और दुआओं में फिलिस्तीन, गाजा के साथ साथ भारत के मुसलमानों को भी याद रखिएगा। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।